हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की आज की टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के ही टॉपिक बाल विकास के संबंध में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का है। और देखिएगा, बाल विकास या फिर हम यूँ कहें पूरी फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक आते हैं, वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व और अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। वैसे देखें तो ये सारा का सारा वृद्धि और विकास से ही संबंधित है, इसलिए हमने इसको एक ही टॉपिक के रूप में देखा है और आगे भी इसी को देखते रहेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों ये पूरी की पूरी यूनिट है जो आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। निम्न में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रॉइड के द्वारा किया गया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था? दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर वह है हमारा नंबर 4। वैसे भी अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि जहां पर भी मनोविश्लेषण संबंध आ जाए या मनोविश्लेषणात्मक कुछ भी पद्धति आ जाए तो उसमें से पहला जो आंसर होता है हमारा वो फ्रॉइड ही हुआ करता है। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। ध्यान से देखिएगा, इसको एरिक्सन का पूछा जा रहा है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है? सृजनात्मकता बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, उद्यमिता बनाम हीन भावना या फिर तादात्म्यता बनाम भ्रांति? क्या है दोस्तों सही आंसर? एरिक्सन के अनुसार हमें बताना है, तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 4। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो सी-टेट हो, एस-टेट हो, पी-टेट हो, बी-टेट हो, कहीं पर भी आपसे पूछे गए हैं और आगे भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने और चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। आपको बताना है कौन सा है। शैशवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बालावस्था है या फिर किशोरावस्था है? दोस्तों कौन सी है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पूर्व बाल्यावस्था। अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा हो तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा, कई खिलौने लेकर के आती हैं, यानी खिलौने बच्चों को पसंद है। और अगर आपसे पूछा जाए खिलौनों की आयु कौन सी है, हमने पिछले टेस्ट में भी इस प्रश्न को देखा था और ये इसी से संबंधित है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो कौन सा होगा आंसर? अगर आपसे पूछा जाता कि खिलौनों की आयु कौन सी है तो पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसलिए सही आंसर हमारा यहाँ भी कौन सा होगा? पूर्व बाल्यावस्था ही होगी दोस्तों। उलझन की अवस्था है कौन सी है? पूर्व किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है या फिर उत्तर बाल्यावस्था है? दोस्तों हमने कहा उलझन की अवस्था कौन सी है। क्या है दोस्तों सही आंसर? दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आपको एज इट इज किताब में नहीं मिलते हैं, ये परीक्षाओं के प्रश्न है, इसीलिए थोड़े अलग इनके आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो आपको बताना है। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 1, पूर्व किशोरावस्था। पांचवें प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? क्या बताना हमें? विकास और अधिगम का संबंध स्थापित करना है। किसका संबंध? विकास और अधिगम। क्या संबंध है भी या नहीं है, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित होते हैं और अंतर निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है दोस्तों। अच्छे से पढ़े होंगे ऑप्शन, आपने नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ करके सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? वो है हमारा नंबर 1। अधिगम और जो विकास है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है? 18 वर्ष की आयु में मिलता है। शारीरिक रूप से हो सकता है वो 16 साल में ही परिपक्व हो गया हो, लेकिन मानसिक रूप से वो इतना परिपक्व नहीं होता है दोस्तों।
तो दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें आपस में संबंधित है और इन्हीं के साथ में सीखना भी संबंधित है दोस्तों अगर किसी बच्चे की पढ़ने की स्पीड ऐसी है, अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि वो 12 साल की आयु में 10th क्लास पास कर ले। अगर किसी तरह से उसने कर भी लिया है तो दोस्तों उसका ज्ञान उतना स्थायी नहीं हो सकता जितना उसकी विकास पूरा होने पर, यानी जिस आयु में 10वीं कक्षा पास होनी थी वहां तक जाकर के जो उसकी पूरी मैच्योरिटी होती, वो ज्ञान स्थायी भी होता, लंबे समय तक वो चलने वाला भी होता है दोस्तों। इसीलिए जो है उम्र के हिसाब से अधिगम करवाया जाता है दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और अंतर निर्भर भी होते हैं दोस्तों। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? हमने क्या कहा? वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बालावस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक गतिविधि है। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ये होती है किशोरावस्था। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था कहलाती है, आपको बताना है। संवेदीगामक काल है, पूर्व क्रियात्मक काल है, मूर्त क्रियात्मक काल है या फिर औपचारिक क्रियात्मक काल है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पूर्व क्रियात्मक काल के नाम से जानी जाती है। 8वां प्रश्न है हमारा, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सार्थक है, कौन सा कथन है वो सार्थक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है दोस्तों। विकास के बारे में क्या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है? कौन से साल में वो क्या करता है, लगभग लगाया जा सकता है दोस्तों। तो ये बात हमारी सही नहीं है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, क्या यह कथन सही है? नहीं, सभी व्यक्तियों में समान दर से नहीं होता है विकास, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है दोस्तों। विकास की जो दर है वो असमान पाई जाती है। और देखिए सभी व्यक्तियों में भी है और एक व्यक्ति में भी हर काल में समान नहीं होती है दोस्तों। और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है, लेकिन ये सही है दोस्तों, क्योंकि विकास जो है वो आनुवंशिकी और वातावरण का गुणनफल माना जाता है। निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्वयं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक और संवेगात्मक। कौन सा है दोस्तों सही आंसर हमारा? विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है और संवेगात्मक है, ये वाले विकास हुआ करते हैं। परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या फिर द्वितीयक एजेंसियां हैं? क्या होगा सही आंसर? परिवार है, पास पड़ोस है, बच्चों के समाजीकरण की कौन सी अवस्था है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ये प्राथमिक एजेंसियां हैं। 11वें प्रश्न को देखिएगा, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है शारीरिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन का चयन करना है। मांसपेशी है, ताकत में वृद्धि होती है, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, लैंगिक लक्षणों का विकास और शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि। हमें असत्य कथन को देखना है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और हमेशा इस चीज को देख लिया करो, पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो दोस्तों, अन्यथा एक क्वेश्चन तो हमारा इस आधार पर गलत हो जाता है कि हमने तो क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब एग्जाम में जाते हो, एग्जाम हॉल में आपके ऊपर काफी मानसिक तनाव होता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना।
परिवर्तन होता है दोस्तों। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि आती है, ये कथन सत्य है। लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में भी वृद्धि होती है दोस्तों। तो ये हमारा गलत कथन है, ये बाकी सारे सही हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होता है, बिल्कुल दर्पण में अपने चेहरे को भी देखता है और केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रॉइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? हीरो पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति या फिर लैंगिक प्रेरण? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, आत्ममोह के रूप में लेते हैं। हीरो पूजा या नायक पूजा में आपने देखा होगा, इस आयु के अंदर बालक का कोई ना कोई आदर्श होता है, चाहे वो WWF वाला कोई देखिए नायक हो सकता है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, किसी न किसी हीरो की पूजा करता है, वो कोई देवी देवता भी हो सकता है। देखा होगा आपने, अधिकतर जो हाथों पर नाम लिखवाए जाते हैं, त्रिशूल बनवाया जाता है या किसी भी प्रकार का कोई साइन बनवाया जाता है, गुदवाया जाता है दोस्तों, या फिर गले में आपको इनके मूर्ति मिल जाएगी, ये अधिकतर जो है वो देवी देवता या किसी भी प्रकार के हीरो की पूजा वगैरह जो है वो आपको इसी काल में मिलती है। समूह प्रवृत्ति तो इसमें पाई ही जाती है, गैंग यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है, लैंगिक प्रेरण होता ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, किशोरावस्था की विशेषता को कहा है, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, बालक अच्छे से तैयार होता है, दर्पण में निरंतर देखता है, ये अपने आप से क्या है मोह होता है, खुद को वो देखना और अच्छा लगना पसंद करता है, इसलिए बार बार दिन में वो तैयार भी होता रहता है। 13वें प्रश्न को देखिएगा, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? आपको बताना है ये काल है और इनमें से वृद्धि जो है सबसे ज्यादा कौन से काल में होती है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न की हमने बात पिछले पेपर में भी की थी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, शैशव काल में काफी होती है, लगभग 100% भी होती है दोस्तों, बिल्कुल प्रारंभ में। तो अगले प्रश्न को देखिएगा, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास? वृद्धि और विकास का पहला चरण कौन सा है? सबसे पहले कौन सा विकास होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, पहले शारीरिक विकास होता है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इनमें से बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। हमने कहा बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, जिज्ञासा में कमी। जिज्ञासा में कमी नहीं होती हो, बालक तो जिज्ञासु ही होता है दोस्तों। तो ये हमारा गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ये दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, इनमें से प्रश्न आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। मैं सारे चैप्टर आपको करवा चुका हूं, वहां पर आप अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3, मूर्त संक्रिय अवस्था। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? किसी भी साइकोलॉजी के पेपर में पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न अगर कहा जाए तो यही है, और आई होप ये आप सभी का सही भी होगा। किसने कहा है दोस्तों? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, स्टैनले हॉल। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो चेक कर लीजिएगा, सही है हमारा आंसर नंबर 1, ये अनुकूलित अनुक्रिया, ये अधिगम का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य का जो विकास है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, यानी जब तक उसका जीवन है ये चलता रहता है, ये सतत होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी शारीरिक है, मानसिक है, सामूहिक है, ये सारे विकास एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा नहीं होता शारीरिक हो गया मानसिक नहीं हुआ, मानसिक हो गया शारीरिक नहीं हुआ। अगर शरीर अच्छा देखिए विकास कर रहा है तो मानसिक विकास भी अच्छा उसका होता है, मानसिक विकास अच्छा चल रहा है तो शारीरिक भी होता है। तो दोस्तों एक दूसरे से काफी हद तक संबंधित होते हैं, तो ये हमारा सही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी पूरे विश्व में सार्वभौमिक होता है, एक ही जैसा मॉडल आपको देखने को मिलता है। जैसे पहले क्या आती है, शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर कौन सी आती है, किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से अवस्थाएं आती हैं
और पूरे विश्व में आपको पैटर्न यही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी स्थान पर आपको देखिए पहले बाल्यावस्था आ गई हो, फिर प्रौढ़ावस्था आ जाए, फिर किशोरावस्था आ जाए, फिर शैशवावस्था आ जाए और फिर वृद्धावस्था आ जाए। इस प्रकार का क्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था? तो देखिएगा विद्रोह की भावना, अब यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बाल्यावस्था शैशवावस्था में वो नहीं करता है। अब यहाँ पर आपके सामने ये दो हैं, पूर्व या फिर मध्य, तो यहाँ पर आपको सही आंसर टिक करना है दोस्तों। कोई सा भी हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ा हो कहीं पर तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट होगा, वो है नंबर 4, मध्य किशोरावस्था। जब कभी आंसर आए तो आपको यही करना है। अगले प्रश्न को देखिएगा, 20वां हमारा ऑप्शन है विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है विकास के बारे में सही कथन कौन सा है। भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है, उसके बाद में रुक ही जाता है, जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर बढ़ता है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा इन ऑप्शंस को। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 1, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। इसी कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। किसी का शारीरिक विकास अच्छा चल रहा है तो मानसिक विकास भी अच्छा हो जाएगा, किसी को खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है या किसी भी जेनेटिक कारण से भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि जन्म से किशोरावस्था तक तो तीव्र हो जाए, बाद में रुक ही जाता है। जन्म से क्योंकि विकास तो एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये कथन तो वैसे ही गलत हो गया। जन्म से किशोरावस्था तक की आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। भाई किशोरावस्था में भी आगे पीछे हो सकता है, विकास में दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। एक सीधी रेखा में गति करे तो ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि वीडियो आते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। रेट की परीक्षा तक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।